अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मेरा मूड है थोड़ा सा लाइट सा माहौल रखने का। थोड़ी कोई हंसी मजाक भी हो जाए, कोई थोड़ा जिहा लतीफ़ा भी कदा हो जाए तो नाल गलबात भी हो जाए, क्योंकि टेंशन जी है वो तो बेशुमार जो खबर देख लो, वैसे इधर उधर दुनिया में देख रहा हूँ तो टेंशन ही टेंशन है। तो अपना जो सर्कल है हमारा पाशा की बादशाह का, वो 400-500-600 दोस्त हैं जो अक्सर वीडियो सुनते वगैरह हैं, तो आपस में वो फिर फीडबैक भी देते हैं। तो जब कोई अच्छी इस तरह की लाइट सी माहौल की बात होती है ना कोई, तो वो अच्छा लगता है उनको, तो कहते यार बड़ा मज़ा आया। तो मैं क्या चलो आज भी थोड़ा लाइट भी हो जाए। तो ऐसा कोई सियासत ना कोई तलक नहीं, मैं एक लतीफ़ा छोटा सुनान लगा जो आप सबने सुना ही होगा। तो वो लेकिन अब ये सियासत से जुड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन इससे सियासत का कोई तलक नहीं। वैसे ही मेरे जेहन में आ गया, मैंने कहा चलो आज आपसे शेयर कर देते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर, हर दीवार पे वो वॉल चेकिंग हुई होती है, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में भी बेशुमार इश्तिहार होते हैं, और उनको देख के लगता है जैसे पूरी कौम ही जो है ना इसी मर्ज़ का शिकार है। तो उसी तरह कोई लड़का था, तो वो नौजवान वो इश्तिहार वगैरह देख के तो वो गया किसी डॉक्टर के पास, जो उसने सोचा कि ये अच्छा डॉक्टर है, इसके बड़े बड़े इश्तिहार आते हैं। उसके पास गया तो जाकर कहता डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, बड़ी। उसने कहा जी बताओ जी, आप आए हो तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी दूर करते हैं। तो वो कहता है जी मैं जो है ना, मेरा जो तनज़्ज़ुल आला है ना वो इरेक्शन नहीं पकड़ता, तो मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ। अब वो डॉक्टर कहता है यार है तो बात परेशानी की, तो इससे तो आपकी बीवी जो है वो बेचारी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते होंगे, तो घर में प्रॉब्लम होगी। वो कह रहा नहीं जी मेरी शुक्र है मेरी अभी शादी नहीं हुई। तो वो डॉक्टर कहता अच्छा तो फिर ऐसा है कि आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह होगी। वो कह नहीं जी नहीं मेरी गर्लफ्रेंड भी कोई नहीं। तो वो एकदम से वो रूटीन में जैसे पाकिस्तान में माहौल है, कहना कोई मुंडा वंडा रखा ही, कहना नहीं जी नहीं तो अल्लाह माफ़ करे, खजा कोई काम नहीं। तो वो कहना तो फिर की मुश्तजनी करना है। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं कभी मुश्तजनी नहीं की, मुश्तजनी समझ नहीं होंगे आपको। उसने कहा जी मैंने कभी मुश्तजनी भी की। तो वो आगे डॉक्टर कहना तो वो बेटा फिर खड़ा करके कि यार तो कोट टंगना ही। तो गल है कि हर चीज़ का जो होगा अगर टेंशन या परेशानी तो उसके पीछे कोई होना भी चाहिए, कोई रीज़न वजह। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। ये कल बाजवा साहब ने अपनी जो अलविदाई स्पीच की, तो उसमें उन्होंने कहा जी फौज गैर सियासी हो गई है या हो रही है, और अब 70 साल से वो सियासत कर रही थी, और सारा इवन उन्होंने जो मशरक़ी पाकिस्तान का जो सकूते डाका वो भी सियासतदानों के खाते में डाल दिया कि ये सियासी फैसला था, जो कि मेरा ख्याल बड़ी ज़्यादती है। तो वैसे मैं बाजवा साहब से एक बात पूछना चाहूँगा। बाजवा साहब पिछले 6 साल तो तुसी की करन डे सो, हूँ तुम याद आ गया आखिरी 6 महीने जो कुत्ते आइए, तो अब याद आ गया कि हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। तो जो 6 साल आपने 3 साल और फिर 3 साल एक्सटेंशन की, और जो इमरान खान न्याजी जैसा एक अब मैं कोई अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, हमारे सर पे बिठाया और सारा किया, फिर उसको पहले वाले को मुझे क्यों निकाला, तो फिर दूसरे वाले को मुझे क्यों नहीं बचाया। तो ये सारे जो करते रहे 6 साल आप टोपी ड्रामे, तो इनका फिर क्या आप कोई माफ़ी मांगे कौम से या कोई उसका करें। तो दूसरी बात ये है कि फ़ौज तो सियासत से तो अलग हो ही नहीं सकती। अगले आने वाले जो आर्मी चीफ है उनसे भी मेरी एक गुजारिश है, अगर कहीं वाया किसी दोस्त के थ्रू मेरी ये बात उन तक पहुंच जाए या किसी तरह, तो सियासत छोड़ने की जरूरत नहीं। क्योंकि असल में बेशुमार लोग होते हैं जो कहते हैं जी मैं तो सियासत ना कोई तल्लक ही नहीं, मैं सियासत नहीं करता। अक्सर लोग करते हैं जो कारोबारी लोग, या अपने दिन रात उन्होंने अपना मिशन बनाया हुआ है पैसा कमाना या कोई और, तो वो कहते हैं जी मेरा सियासत तल्लक नहीं। तो असल में वही सियासतदान होते हैं, क्योंकि सियासत का मकसद क्या है, सियासत है क्या असल चीज़। तो जो कहते हैं ना मैं सियासत नहीं करता, मेरा सियासत को तल्लक नहीं, वो बड़ा सियासतदान होता है। तो दूसरी तरह ਜਿਹੜਾ कि ये जिमें वो करना की है गैर सियासी हो गए, तो गैर सियासी अगर आप हो गए, तो अगर आप न्यूट्रल हो गए, तो आपकी ये जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है इनकी फिर आप किस तरह हिफाजत करेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान का जो समझ लें 65% से ज़्यादा बिजनेस जो डायरेक्ट फौज कर रही है, फौजी फाउंडेशन, अस्करी बैंक, अस्करी विले और DHA, और ये हर किस्म का कोई कारोबार ऐसा नहीं पाकिस्तान का जो पाक फौज नहीं कर रही। तो वो आप सियासत के बगैर कैसे करेंगे। तो मेरी ये मशवरा भी है, क्या कहते हैं,
ये इल्तजा भी है पूरे पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि जो जितना मैं सियासत को या इस चीज़ को समझता हूँ एज ए तालिब इल्म, तो मेरी नए आने वाले हाफिज साहब से गुजारिश है कि आप सियासी बेशक रहें, भरपूर सियासत करें, आप गैर मुआशी हो जाए, बिजनेस करना छोड़ दें, क्योंकि बिजनेसमैन जो है ना वो लड़ नहीं सकता, ना कभी लड़ता है ना उसके मुफाद में होता है लड़ना सॉरी। तो पाकिस्तानी फौज जिस तरह से बिजनेस कर रही है और जिस तरह बिजनेस बन गया, बिजनेस इसका क्या कहते हैं, अब मुझे वो लफ्ज़ ज़हन में आ रहा है, तो ये आप, और फिर वैसे भी जो रवायती जंग होती है हमारे यहाँ, जो अगर आप बॉर्डर देखें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के दरमियान एक पट्टी छोड़ी जाती थी जो रवायती जंग के लिए थी, जहाँ टैंक आगे पीछे होने थे, तो वो तो सारा आपने माशाल्लाह DHA बना दिया है, वहाँ तो सारे आपने कॉलोनियाँ बना दी हैं, तो अक्सरी विले तो फलां, तो अब जंग होगी कहाँ, वो टैंक जो आगे पीछे मूव होने हैं वो कहाँ होंगे, वो फौजें जो उन्हें गलियाँ में लड़ाइयाँ होंगी, तो आप लोगों को क्या आप DHA खाली करा के कहेंगे जी तुम अंदरूने लाहौर चले जाओ, तो ये हम फौजी मोर्चे बनने ने, तो कैसे होगा, ये तो अब वो रवायती जंग तो हो ही नहीं सकती, तो ना आपने करनी है। तो इसलिए आप अगर अभी भी गैर मुआशी हो जाए और फिर पड़ोसियों से जिनसे रवायती जंग नहीं हो सकती, तो एटम की जंग, तो एटम तो किसी के भी मुफाद में नहीं है, तो पड़ोसियों से भी सुलह करें, इंडिया से सुलह करें, ईरान से सुलह करें, अफगानिस्तान से सुलह करें, बिजनेस करें। देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, हमारे इर्द गिर्द जो 3 मुल्क हैं उनकी आबादी का अंदाज़ा लगा लें, और वहाँ अगर हम कुछ बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अभी तक तो हम कुछ बनाते ही नहीं हैं, अच्छी चर्स बनती है, हाँ कोई हेरोइन भी बनती है, फिर और भी 1-2 इसी तरह की चीज़ें, बाकी पाकिस्तान कापी तो हर चीज़ ही कर लेता है, 2 नंबरी तो हर घर में फैक्ट्रियाँ लगी हैं कापी करने की, लेकिन बनाता कुछ नहीं अपना। हमारी तो तस्वीरें और जो मसल्ले और जो टोपियाँ वो भी चाइना से बन के आ रही हैं, तो अगर आप कुछ बनाना शुरू कर दें, आपका अपनी फैक्ट्रियों में जो फौजी फाउंडेशन के थ्रू लगाई हुई हैं, तो ये बॉर्डरों पर स्मगलिंग बंद हो, और दोस्तों से पड़ोस मुल्कों से अच्छे रुआबत करके तो बिज़नेस इनके साथ शुरू करें, तो पाकिस्तान कोई ऐसी वजह नहीं कि तरक्की ना करे। आप देख रहे हैं हमारा पड़ोसी, जिसे आपने कहा था जी वो पड़ोसी नहीं हमारा बल्कि आधा हिस्सा बांग्लादेश, हम बचपन में मजाक उड़ाया करते थे बंगालियों का कि जी निके निके काले जे तो मच्छी पप्पा खाते हैं, तो ये तो वो, तो आज देख लें कहाँ के कहाँ वो पहुँच गए। पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ चली गई है। ताइवान हमसे कल आज़ाद हुआ है, जो 20-25 साल में कहाँ पर दुनिया पहुँच गया। हम दुनिया के पीछे की तरफ जा रहे हैं। बस हमने 2 चीज़ें दुनिया को सिखाई हैं कि गिट्टिया तो शुरुआत कर लो, तो नाड़ा किमें बनना है, नाफ तो उत्ते होना चाहिए, तो नाफ तो थल्ले होना चाहिए, तो नमाज़ा 5 वक्त दियाँ किन्ने बजे पढ़नी है, तो केड़ी लेट हो जाए तो किमें नाल जोड़नी है। देखिए इस पे कौम को लगा दिया है कौम, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े अच्छे, और इवन यूरोप में रहते हुए लोग, वो बिल्कुल उनको अल्लाह का ना को नहीं पता, इस्लाम का पता ही कुछ नहीं। अपने वो पड़ोसी के, अपने बहन भाइयों के, अपने दूसरों के हकूक़ का वो उन्हें परवाह भी नहीं है, हकूक़ खा रहे हैं, और जो उल्टा सीधा काम हो रहा कर रहे हैं। लेकिन नमाज का टाइम आता है कहते बस जी टाइम हो गया, बस हूँ दुनिया का बाकी सारा कुछ छोड़ के नमाज पढ़ें। अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, बख्शें। जन्नत आप लोगों के लिए बनी है, इनके लिए, और जन्नत के आला दर्जात। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अरबों दुनिया अरबों है, अरबों में, और लाखों करोड़ों साल से इंसानियत चली आ रही है। तो वो जन्नत के जो आला दर्जात है ना, वो इतने नहीं होंगे कि आप सब उसमें समा गए, तो थोड़े जे कुछ थर्रे दर्जात भी काम कर लो कि सारे ने उत्ते ही जाना है। उत्थे भी DHA ही चाहिए थानू, कोई जो वहाँ भी कोई थोड़ा सा ख्याल कर लें, कोई साढ़े वर्गे गरीबा नाम की छोटी जी जगह छड़ दो जन्नत जे वड़ गए असी भी थे। तो बाकी इंशाल्लाह आंदियां गलबात होएगी, तो नैक्सट वीडियो का इंतज़ार करो। अल्लाह।